वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आपका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सबका। हमारा जो चैनल है बच्चों और मेरे दोस्तों की, इस चैनल पे हमने सिर्फ इसलिए बनाया है कि इस पे जितना कंटेंट है वो आपकी तैयारी को अच्छा करा सके। और ख़ास तौर से हम सारे बच्चों के लिए, सारे दोस्तों के लिए एएमयू और जेएमआई की तैयारी कराने के लिए और साइंस की एक बेस्ट स्टडी देने के लिए हमने चैनल बनाया था। और जिस हिसाब से अभी हमारे पास सब्सक्राइबर कम हैं या लेकिन हम इस बात से हतोत्साहित नहीं हैं, ना इस बात से हम डिफॉर्म हैं कि जो है हमारे पास कम सब्सक्राइबर हैं या कुछ भी इस तरीके का। हम चाहते हैं कि आप अच्छी स्टडी पाएँ, अच्छी स्टडी करें। तो इसी सेंस में हमने जो आज की वीडियो बनाई है, उस वीडियो में हमने लगभग जितने चैप्टर्स 10th क्लास में साइंस की बुक में हैं, एनसीईआरटी में हैं, वो सारे चैप्टर हमने यहाँ कवर करे हैं। और उन चैप्टर्स के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं, जो 100% आ सकते हैं परीक्षा में, जो परीक्षा में जिनके आने की प्रबल संभावना है, एमयू एंट्रेंसेस में या जेएमआई के एंट्रेंसेस में या बीएचयू एंट्रेंसेस में जिनके आने की प्रबल संभावना है, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे ला के रखा है ताकि आपको एक उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, एक चैप्टर वाइज भी हो जाए। देखिए टेस्ट को, किसी भी टेस्ट को पूरा करने के लिए आप उसको जो है चैप्टर वाइज करिए, आप उसका यूनिट टेस्ट करिए, ठीक है। उसके यूनिट टेस्ट के साथ साथ आप उसको जब यूनिट टेस्ट निपटा लें तो उसके बाद जो है पूरे सिलेबस का एक होल टेस्ट करिए। तो उसी कंसेप्ट में हमने कि मॉक टेस्ट टाइप बनाया है, जिससे आपको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और बहुत बड़ी जो है आपको फ़ायदा होगा, जिससे जो है आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। और तैयारी में अगर कोई कमी आती है तो हम फिक्र मत करिए, हमारा चैनल इसी लिए है। और सारी प्लेलिस्ट पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सब फ्री हैं, कोई भी वीडियो का आपको कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ आपसे इतनी सारी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको उस वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दे, शेयर ज़रूर कर दे। और आपस में जो है जो भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्वायरीज़ है, तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले। और कोई भी सजेशन अगर देना हो कि वीडियो कंटेंट में इस तरह का कुछ होना चाहिए या वीडियो कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके का होना चाहिए, तो वो आपका स्वागत है इस बात के लिए। और हम इसको बिल्कुल अपनी वीडियो में जगह देंगे, आप फिक्र नहीं करें इस बात के लिए। तो बहुत देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम आपको बता दें क्योंकि लगभग ऐसे मान के चलिए हम 15 जून के आसपास नीट का जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको भी सॉल्व करा के यहाँ पे डालेंगे। सिर्फ बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पोर्शन जो है, केमिस्ट्री पोर्शन लगभग, फिज़िक्स पोर्शन लगभग जो है आपको हल्का सा मतलब सॉल्व कराएंगे। और बायोलॉजी, क्योंकि एक वीडियो सेशन बहुत लंबा हो जाता है अगर हम उसका सेशन देते हैं, तो हम उसको पार्ट में करके आपको डिवाइड कर देंगे कि बायोलॉजी का पार्ट या केमिस्ट्री का पार्ट या फिज़िक्स का पार्ट। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको इस पर बहुत कुछ फ्री में मिलेगा, बहुत कुछ कंटेंट नीट के लिए, जेई के लिए और जो है दूसरी भी चीज़ें हैं उनके लिए भी आपको कंटेंट बहुत सारे मिलते रहेंगे। नवोदय विद्यालय के लिए या जो जितने जहाँ पे एग्ज़ाम्स में साइंस पूछी जाती है, साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, ख़ासतौर से बायोलॉजी के प्रश्न, तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूवर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें। और जो नए, सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड लेवल इज़ 500 किलो जूल, व्हाट विल द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। देखिए ध्यान रखिएगा, एनर्जी जो थर्ड लेवल पे आपको मिलती है, कितनी मिलती है? आपको मिलती है 50 किलो जूल। अगर हम 50 किलो जूल को चेंज कर लें तो ये बन जाएगा 50,000। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर नीचे वाला होगा उसमें एक ज़ीरो और होगा। जब एक ज़ीरो ज़्यादा होगा और उससे नीचे वाले में एक ज़ीरो और ज़्यादा होगा, क्योंकि आप क्या निकालते हैं, 10% निकालते हैं। तो इसमें कुल कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो। और उसमें कितने हो जाएंगे? 6 ज़ीरो। 6 ज़ीरो का मतलब हो जाएगा 50 लाख। कितना हो जाएगा? 50 लाख। अब 50 लाख को अगर हम इसमें किलो जूल में बदलें तो 5000 किलो जूल बनेगी हमारी वैल्यू। कितनी बनेगी? 5000। और ये आंसर आपका डी वाला है, इसलिए डी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, फिर है वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, बेकेलाइट, क्लोथ, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रास। तो जो ऊपर वाला पहला ही ऑप्शन है, इसमें तीनों चीज़ें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो इजीली बायो के ज़रिए बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज हो जाती हैं, और जो नहीं डिकम्पोज होती हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विच हैज़ द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, ए केरोसिन, पेट्रोल, सी एलपीजी, डीजल। आप जानते हैं कि इनमें से किसका जो टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है जब वो जलना शुरू हो जाता है। देखिए ध्यान रखिए, आप दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा देखेंगे कि जो गैस होती है वो लाइटर से ही जल जाती है, जबकि पेट्रोल
भी लाइटर से जलाया जा सकता है, उसको एक चिंगारी काफ़ी है, लेकिन जो है थोड़ा सा करीब में लेके जाना पड़ेगा। तो एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। एन अल्फा पार्टिकल नथिंग बट हाइड्रोजन एटम, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम और लिथियम एटम। ये बेटा एक हीलियम न्यूक्लियस होता है बी अल्फा पार्टिकल, और ये इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइड्रोजन? ए ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, बी इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 इन पीरियड फर्स्ट, इट इज अ मेटल, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए इसका जो पहला वाला है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, ये गलत है, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, तो पहली तो ये भी गलत है। और ये मेटल है सी, ये भी गलत है। और 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, ये भी लगभग गलत होगा। इसलिए गलत है क्योंकि जो है ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी जो है इसका गलत है, और बाकी सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रेस्पॉन्स। ए इंसेक्ट्स, 2 अर्थवर्म, 3 फिशेज और 4 मैमल्स। ठीक है, इसका ए गिल्स हो जाएगा, बी ट्रैकिया हो जाएगा, सी लंग्स हो जाएगा और डी स्किन हो जाएगा। देखिए इंसेक्ट का जो हम वो करेंगे वो किससे करेंगे, और अर्थवर्म का किससे करेंगे, फिशेस का किससे करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 क्लियर होंगे, एक फिशेस क्लियर होगी और एक आपको जो है मैमल्स क्लियर होगी। तो फिश की होती है गिल्स और मैमल्स की होती है आपकी लंग्स। तो जो थर्ड का है वो ए हो जाएगा, तो आपको थर्ड वाले से आंसर मिल जाएगा, और थर्ड का ये जो है ऑप्शन नंबर ए में ही सही है। तो पहले का हो जाएगा बी, इंसेक्ट हो जाएंगे ट्रैकिया से, और अर्थवर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसे स्किन से, और जो आपका फिशेज़ हैं वो गिल से हो जाएंगी, और जो आपका मैमल्स है वो लंग से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, विच ऑफ द मैच ऑफ द फॉलोइंग विद करेक्ट रेस्पॉन्सेज, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस, सक्का सेंट्रिकस। ठीक है, सुक्रोज, पैप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इनमें से आपको एक नया टर्म मिलेगा सक्का सेंट्रिकस। तो ये जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज। तो जो ए है वो ए का ऑप्शन हो जाएगा एमाइलेज से। ठीक है, ये नीचे आपको दिखेगा एमाइलेज जाके। ठीक है, तो ए का सी हो जाएगा, यहाँ पे ए का सी मिल जाए वहीं आपको आंसर मिल जाएगा इसका। और ए का सी जो है पहले वाले ऑप्शन में है। गैस्ट्रिक जूस का पैप्सिन हो जाएगा, और पैंक्रेटिक जूस का जो हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा, और चौथे का जो सक्का सेंट्रिकस है उसका हो जाएगा सुक्रोज। सक्का सेंट्रिकस जो है सुक्रोज छोड़ता है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी सेल्स इज द लॉन्गेस्ट, बोन सेल, मसल सेल, नर्व सेल और ग्लैंड सेल। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका आंसर नर्व सेल होगा। ठीक है, नर्व सेल इसका आंसर है, बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। स्टेटमेंट ए कहता है निसेस ग्रेनुलस आर लोकेटेड इन एक्सॉन, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बी कहता है साइटोकाइनेसिस कॉजेज सीड जर्मिनेशन फ्लावरिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन नाइदर स्टेटमेंट और नॉट बी जो हैगा क्या हैगा, दोनों तीनों जो स्टेटमेंट हैं, देखिए बी वाला गलत है, क्योंकि ये कह रहा है साइटोकाइनेसिस जर्मिनेशन ऑफ फ्लावरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो साइटोकाइनेसिस है वो क्या करता है, सेल डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टेटमेंट ए सही है और बी जो है फॉल्स हैगा, तो सी इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नया है, टेस्टिस मैमल्स डिसेंड इनटू स्क्रॉटम बिकॉज। टेस्टिस को स्क्रॉटम में क्यों डिसेंड किया जाता है? स्क्रॉटम एक्ट एज द क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फॉर टेस्टिस। स्क्रॉटम एक्ट एज अ पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। स्क्रॉटम प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल मटेरियल टू द स्पर्म। स्क्रॉटम प्रोवाइड अ डिसीज प्रॉन मीडियम टू द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। आपको याद होगा कि स्क्रॉटम जो एक थैली होती है, इस तरीके से एक थैली होती है जिसमें 2 टेस्टिस जो होते हैं वो पड़े रहते हैं। तो 2 टेस्टिस के लिए जो ये थैली होती है, इसका काम होता है बच्चों कि ये क्या करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाला है ए, ये बिल्कुल वो फर्स्ट जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन बीज, डॉग्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड। पार्थेनोजेनेसिस द प्रोसेस वेयर द यंग वंस आर बोर्न ड्यू विदाउट अ रिप्रोडक्शन या विदाउट अ फर्टिलाइजेशन। तो ये बेटा होता है बीज के अंदर, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन द बीज, ए राइट है बिल्कुल इसका आंसर। आपसे पूछा है द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर आपको याद होगा अच्छे से तो हमने बताया था लीनियर मैग्नीफिकेशन में कि ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, एम बराबर होता है। क्या होता है, एम बराबर। और एम बराबर क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। तो यदि आप इसे मीटर में निकालेंगे वी एम को, और इसे यू को मीटर में निकालेंगे, तो मीटर से मीटर कटेगा, तो कट के क्या आ जाएगा, लगभग 1, यानी कुछ नहीं होगा यूनिट। तो इसका यूनिट कुछ नहीं होता है बच्चों, 9 यूनिट होगा। ठीक है, आंसर इसका ध्यान से रखिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन इज 0। ठीक है,
If two lenses of power P1 and P2 are put in contact, what will be the net power A P1 into P2, P1 plus P2, P minus P2 और P1 डिवाइड बाई P2। देखिए बेटा इसमें जो है क्या होता है, पावर को हम ऐड कर लेते हैं, तो B वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। P बराबर होता है P1 प्लस P2, ऑप्शन B बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ओकर। आप याद रखिएगा कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट हमेशा जो होती है डेंसर टू रेयर जाती है। तो ये कह रहा है लाइट शुड पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्रिटिकल एंगल शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि लाइट जो है पास होना चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम तक। डेंजर सिग्नल आर red in color because A red color is least scattered, B red color looks attractive, C wavelength of the color is less than that of the other color, ठीक है, और D जो है क्या, रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। बेटा देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, रेड कलर इज लीस्ट अट्रैक्टेड। रेड कलर जो होता है इसमें लीस्ट अट्रैक्ट होता है और लीस्ट अट्रैक्ट होने की वजह से ही क्या होता है कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड बनाए जाते हैं। तो इसका जो A वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू आइसोलेट डीएनए। डीएनए को किसने आइसोलेट किया था, डार्विन ने, फ्रेडरिक ने, वाटसन क्रिक ने, वीजमैन माइशर ने। तो आप याद रखिएगा जो डीएनए को सबसे पहले अलग किया था वो किया था वीजमैन माइशर ने। ये इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, हु गैव जर्म प्लाज्म थ्योरी, अच्छा क्वेश्चन है एमयू के लिए। वीजमान, डार्विन, लेमार्क और ह्यूगो डी व्रीज, ये थ्योरी दी थी वीजमान ने। ठीक है, वीजमैन ने। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थ्योरी है लिखी है पुस्तक है इनकी। लेमार्क की भी ऑर्गन के डिसयूज पे थी और ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन की कोशिश की। ठीक है बेटा, तो पहला जो ए हैगा वो दोस्तों बिल्कुल सही होगा, वीजमान। ठीक है, An electric device draws a current of 1.5 ampere and kept in 4 hours. What is the total charge of the total photovoltaic? 21,500 कूलम, 21,650 कूलम, 21,600 कूलम, नन ऑफ। देखिए बेटा ये इसको हम यहीं पर ही समझ लेते हैं, बोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी इसमें क्योंकि सॉल्यूशन है। क्योंकि फार्मूला कहता है Q बराबर होता है आपका I इंटू टी। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा Q बराबर IT। ठीक है, अब 1.5 है इसका अंतर और यह है 4 आवर। तो 4 आवर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सेकंड बनाने के 2 बार 60 से। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाए हो तो। ठीक है, लिख लिया। अब हो जाएगा देखिए 60 हो जाएगा 3600 इंटू है 4 इंटू है 1.5। ठीक, और ये हो गया 36 4 जा हो गया 14400। ठीक है, 1.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ऐसे मान लीजिए 1.5 की आप गुणा करते हैं तो 15 चौका 60 हो जाएगा 0। ठीक है, ये 2 0 ये वाले हो गए, 15 चौका 60, 60 का 6 यानी 15 4 जा 60, 60 का 6 और 15 4 जा 60, तो 60 का फिर 6, 66 का 6 आ जाएगा, फिर 6 का 1, 15 1 जा 15 और 6 21 और एक पॉइंट के बाद डिजिट लग जाए तो 21,600 इसका आंसर होगा। सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, 21,600। In a conductor, free electron A move toward the region of lower potential, B move toward the region of equal potential, C है move toward the region of higher potential और do not move at all। तो इनमें से चारों में से कह रहे हैं कि जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर को जाते हैं, तो वो जाते हैं लोअर पोटेंशियल की तरफ को। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। Which of the following compounds contain carboxylic group? A CH3 CH2OH, B CH3 COO C2H5,
CH3 CH2 CH3 और CH3 CH2 COH। अब आपसे पूछा है कि इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें से किस में है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बच्चों है इसके अंदर, जो डी वाला ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। Match the following with correct responses. A quicklime is added to water to formula for rust. C silver tarnishing for pop sound. A CH whole twice H2S gas Fe2O3 into 10H2 H2 गैस। तो हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, हमें मैच करने में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि रस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका Fe2O3 10H2, तो हमें ये पक्का पता है कि 2 का जो है C होगा। अब 2 का जो C होगा जिसमें होगा वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो पहले का A यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्विकलाइम है जब पानी से ऐड होता है तो CaOH होल्ट वाइज बनाता है, फार्मूला फॉर रस्ट हो जाता है Fe2O3 into 10H2O। सिल्वर ट्रांसनिशिंग जो होती है वो होती है आपकी इसकी वजह से और H2S गैस की वजह से, और जो पॉप साउंड निकलता है वो हाइड्रोजन गैस में निकलता है। तो आंसर होगा इसका राइट 1 का A, 2 का C, 3 का B और 4 का D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। ए रिएक्शन विच इज़ अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए फिगर में दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। NH4Cl हीट NH3 प्लस HCl 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 Fe प्लस H2SO4 टू इक्वल टू FeSO4 प्लस H2। तो आप याद रखिएगा जो दोनों वाले ऊपर वाले कंपाउंड हैं उसमें दोनों कंपाउंड में टूटती हैं और टूट के बनाती है, एक NH3 बनाती है और एक HCl बनाती है। इसमें बनाती है 2H2 और एक बनाती है 2H2 प्लस O2। तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो किसको दिखाती है, वो दिखाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। किसको दिखाती है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट यानी डिकम्पोजिशन को दिखाती है। तो पहला और जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, लेकिन पहला और दूसरा इसमें जो है ऑप्शन नहीं है। लेकिन कह रहा है कि ए रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन तो ये दोनों ऊपर वाली हैं और तीसरी कॉम्बिनेशन का अपोजिट नहीं है बल्कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके जो ऑप्शन है बच्चों गड़बड़ है, इसमें थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, शायद थर्ड प्रिंट हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रेस्पॉन्सेज। ए सोडियम, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, 4th है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनमें से जो चीज़ें हैं उसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किस लिए होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किस लिए होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का किस लिए होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का किस लिए होता है। तो आप याद रखिएगा जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपकी किस लिए होती है, वो आपकी होती है ये जो आपका फॉर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि पहले का सी होगा। सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका वो होता है आपका इसमें सॉफ्टनिंग वूल के लिए आता है, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है ऑर्नामेंटल कास्टिंग में। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है पानी की ब्लीच करता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसे ऊपर ले लें तो हमें दिखेगा यहाँ से, ठीक है, ये पानी की जो है ब्लीच कर देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर ब्लीचिंग वूल या पानी की। तो इसके बाद जो बचता है फॉरेस्ट्रेशन बचता है, उसका क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑप्शंस हैं हमारे 1C 2B ये वाला जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। व्हाट इज़ द pH ऑफ सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आपसे पूछा है कि किसका सॉल्यूशन की जो pH है वो रेड लिटमस ब्लू कर देती है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है और आपको जो चेंज करना है वो करना है मतलब ब्लू में। तो अगर हम देखें तो जो pH है हमारे पास वो 6 pH, 8 pH, 10 pH। जो 6 तो 7 से छोटी होती है तो आप इसे छोड़ दीजिए। अब बची 8 और 10, तो C और D जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देंगे। तो C वाला आंसर बिल्कुल सही है इसका, C एंड D।
उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शोन बाय डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ए इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बी इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये तो नहीं हो सकता, जब HCl है तो लिटमस को ब्लू नहीं कर सकता, तो बी वाला तो नहीं होगा। ए ठीक है। इट रिएक्ट्स विद द जिंक मेटल एंड गैस इवॉल्व, ये रिएक्ट करता है जिंक मेटल से और गैस को इवॉल्व कर देता है, ये भी ठीक है। इट रिएक्ट्स विद द सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू गिव फ्रेश एफर्सनेस, ये भी ठीक है। तो ए, बी और डी इसका जो है, सॉरी ACD इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो इसका राइट आंसर है ACD। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी नीचे देख लीजिए अगर ऑप्शन देखना चाहें तो। पूछा है विच वन ऑफ इज़ नॉट यूज फॉर रिडक्शन, इनमें से रिडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कॉक, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोलाइसिस और नन ऑफ दिस। तो आप इनको याद रखिएगा, जो कॉक होता है ये भी आपका रिडक्शन कर सकता है, एल्युमिनियम रिडक्शन में यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को ही कहते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, नन ऑफ दीज का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। लिक्विड मेटल सिल्वर सामने है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सोडियम, पोरस कंडक्टर ऑफ हीट लिखा हुआ है, मेटल दैट कैन बी कट विद द नाइफ। आपको ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं और आंसर को बताना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लिक्विड मेटल, इसके मैं आंसर आपको करके दिखा रहा हूँ। लिक्विड मेटल जो होगा ये हो जाएगा आपका मरकरी। ठीक है, लिक्विड मेटल हो जाएगी मरकरी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा सिल्वर, पोरस कंडक्टर ऑफ हीट होता है लीड, और चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएंगे। पहले का हो जाएगा डी वाला, ठीक है, और दूसरे का हो जाएगा ए वाला, और तीसरे का हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका बी। DACB इसका जो है राइट आंसर होगा। नीचे देख लेते हैं, DACB। ठीक है, तो ये जो है DACB सी वाले का, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा।